इस कारण ही करते सजदा हमको यकीन है। विश्वास से गाएंगे तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। दिल से गाएंगे शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। चरणों में तेरे हम आते हैं, सारा आदर तुझको देते हैं। शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। दिल से शीश हम नम्रता के साथ, दीनता के साथ हमें वंदना करते हैं। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया हालेलुया आमीन। हाँ प्रभु, आपको ही आराधना करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं। प्रभु तेरे सामने झुकते हुए नम्र होकर, दीन होकर, हाँ प्रभु तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं राजा। स्तुति करते हैं राजा, आराधना करते हैं राजा, महिमा करते हैं राजा। केवल महिमा का योग्य आप ही है प्रभु, आराधना के योग्य आप ही है प्रभु, आदर का योग्य आप ही है प्रभु, महिमा का योग्य आप ही है प्रभु। तेरे सामने हम सभी लोग मिलकर झुकते हुए हाँ प्रभु दया मांगते हैं, आपका आशीष मांगते हैं, इस महीना के लिए आपकी कृपा मांगते हैं। हमें घेर ले पिता, तू हमारे संग रह परमेश्वर, तू ही हमें चलाना है प्रभु, हम अपनी इच्छा से नहीं चलना है। ओ पवित्र आत्मा, तो अपनी इच्छा के द्वारा, तो आपकी इच्छा के द्वारा मुझे चलाइए प्रभु। हम तेरे हाथों में रहना चाहते हैं प्रभु। दुनिया में कुछ भी उलट पुलट हो जाए, जैसे दाऊद कहता है, ओ प्रभु दुनिया समुद्र होकर के आ जाए, पहाड़ गिर जाए, तो भी मैं परमेश्वर की ओर देखते रहूँगा। आमीन। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। हाँ प्रभु, मेरे चारों तरफ ओ प्रभु जी कुछ भी हो नहीं पाए, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा मन और हृदय तुझ में लगा है प्रभु। तू ही मेरा सुरक्षा है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा प्रभु एक माँ का पक्षी है प्रभु। जैसे एक माँ पक्षी अपने बच्चों के लिए, चिड़िया के लिए आमीन वो कुछ भी आमीन करते रहता है, रक्षा करता है, वैसे ही तो हमें बचाने वाला है। पिताजी आपको स्तुति और आदर महिमा करते हैं राजा। लगातार अगुवाई कर प्रभु। देश में जो परिस्थितियां हैं उसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। टूटे हुए मन से, टूटे हुए दिल से हम लोग प्रार्थना करते हैं। यीशु तो दया कर राजा, तो तरस का प्रभु, जल्दी से जल्दी परिवर्तन आने पाए प्रभु, रुकावटें दूर होने पाए, इस बीमारी प्रभु बंद होने पाए। यीशु नासरी के नाम से हम लोग विनती करते हैं, याचना करते हैं प्रभु। तो भारत में दया कीजिए राजा, पूरे दुनिया की देश में दया कीजिए राजा।
इस कोविड-19 को हटाइए प्रभु, उसको दूर करने के लिए दवाई खोज किया जाए। परमेश्वर डॉक्टरों को ज्ञान दीजिए प्रभु, हालेलुया। परमेश्वर वैज्ञानिकों को ज्ञान दे पिता, ताकि दवाई खोजने पाएँ, सही ढंग से इलाज होने पाएँ। पिताजी जल्दी से जल्दी ये रोग, ये महामारी हमारे देश दुनिया से छोड़कर निकल जाने पाए। यदि तू चाहेंगे, 1 मिनट का काम है प्रभु, आपका एक वचन काफ़ी है पिता। आप प्रभु तू दूर कर सकते हैं, तू ही ने अनुमति दिया है। हाँ प्रभु, तू ही ने हमें इस संसार में भेजा है, तो मनुष्य को समझने के लिए दया कीजिए पिता। पवित्र आत्मा तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हर एक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, मन को बदल दे प्रभु, उनके जीवन को छू ले पिता। हाँ प्रभु, आपकी महिमा को जान सके। आमीन। वो अपनी बुद्धि पर, बल पर, आमीन, अपनी वो पार्टी पर जो घमंड करते थे, वो सभी लोग परमेश्वर तेरे सामने झुकने पाए राजा। हर एक अधिकारी लोगों को छुइए प्रभु, हालेलुया। तो दर्शन दे राजा, स्वप्न दे राजा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, सुना होगा आपके बारे में, इन दिनों में उनका हृदय में समझ आने पर राजा। यीशु राजा, हम लोग प्रार्थना करते हैं, हमें हर एक प्रभु जी अधिकारियों के लिए, पुलिस लोगों के लिए, वकीलों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को भी आशीष कर, उन्हें शक्ति दे, बल दे प्रभु, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ वो जनता को, प्रजा को सुरक्षा देने पाएँ, कोई भी अन्याय ना होने पाए। हाँ परमेश्वर, हम लोग प्रार्थना करते हैं, यीशु राजा आपकी दया उतरने पा राजा। जो कई लोग जो प्रभु घर से बेघर है, जो इधर उधर फंसा हुआ है, सभी लोग प्रभु अपने परिवारों में आके हाँ प्रभु मिलने के लिए दया कीजिए राजा। यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने भी परमेश्वर और प्रभु जी कोविड-19 से पीड़ित है, उन पर दया कीजिए प्रभु। आपकी दर्शन कई लोग देखने पाएँ, आपका स्पर्श को कई लोग अनुभव करने पाएँ, वो ठीक होकर के गवाही देने पाएँ। यीशु ने मुझे ठीक किया है, यीशु ने मुझे दर्शन दिया है, यीशु ही सच्चा परमेश्वर है, ऐसे कहने के लिए पिताजी तू सभी को परमेश्वर हालेलुया छुइए राजा। उनमें से कुछ लोगों को आप आपकी गवाही के लिए पिताजी खड़ा कीजिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कई डॉक्टर लोग इन दिनों में आपकी महिमा को देख सके राजा, आपकी सामर्थ्य को अनुभव कर सके राजा, वे भी गवाह दे सके राजा। यीशु के द्वारा ये काम हो सकता है करके बोलने पा राजा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हमें अमेरिका के लिए, स्पेन के लिए, इटली के लिए, जो ऐसे ऐसे मसीह देश है प्रभु, जहाँ पर आपकी भक्ति कम गया था, वो प्रभु आपकी प्रार्थना कम गया था, उन सभी लोगों को प्रभु आज वो दंड में हैं प्रभु, उन्हें छुटकारा दीजिए पिता। सभी लोग महसूस करने पाएँ एक अंतिम दिनों का जागृति के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता। यीशु राजा, तू ही अंतिम दिनों का जागृति को भेज। हाँ परमेश्वर, इस वायरस के बाद, ये कोविड-19 के बाद कई लोग प्रभु जी मन फिरा करके झुंड का झुंड तेरे कलीसिया में आने पाएँ, चर्च में आने पाएँ। अंतिम दिनों का एक जागृति को भेजिए पिता, तुझसे होगा प्रभु। हजारों की संख्या में हर एक कलीसिया में लोग जुटने पाएँ, पवित्र आत्मा कई लोग मन फिरा कर बपतिस्मा लेने पाएँ। पवित्र आत्मा तो इन अंतिम दिनों में जितना भी लोगों को बचाने के लिए आमीन आप योजना बना के रखा है पिताजी, कार्य कर राजा, आशीष कर राजा। हम लोग सच्चे दिल से आपको परमेश्वर दया का भीख मांगते हैं प्रभु। तरस खाइए प्रभु, हमारे देश पर तरस खाइए, इस दुनिया पर तरस खाइए। अंतिम दिनों में हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, कई लोग परमेश्वर आपके आगमन के लिए तैयारी होने पाए, हमें मसीह लोगों में भय और भक्ति प्रभु बढ़ने पाए, आपके आगमन के लिए तैयारी होने पाए, जीवन को परमेश्वर आत्मिकता में सही करने पाए राजा। तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु, दया कर राजा, तरस खाइए प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता। बाला बाजार के विश्वासी लोग जहाँ जहाँ प्रभु फंसे हुए हैं, उन सभी को सुरक्षा दे राजा। हाँ प्रभु, उनको दिक्कत ना होने पाए।
यीशु राजा आपकी सुरक्षा में रखिए, इस कोविड-19 से बचाइए पिता। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते हैं दिल्ली में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में जहाँ बढ़ा हुआ है, परमेश्वर तो दया कर राजा। हालेलुया। जल्दी से जल्दी पिता उस राज्य से ये बीमारी कमने पाए, बहुत लोग रिकवर होने पाए, परमेश्वर चंगाई होने पाए। आपकी सामर्थ को दे लिए राजा, आपकी चंगाई को भेजिए पिता, आशीष कर राजा। शैतान लज्जित होने पाए। शैतान प्रभु सोच रहा समय अंत होने के चलते और कई लोगों को मार कर ले जाने के लिए वो कार्य कर रहा है राजा। तू ही प्रभु आत्माओं का पिता है, एक भी आत्मा नष्ट होना आप नहीं चाहते हैं राजा। हाँ परमेश्वर दया करिए प्रभु, तरस खाइए राजा। आमीन। उन आत्माओं को नरक से बचाइए पिता, शैतान के हाथ से बचाइए राजा। हालेलुया। इस महामारी से बचाइए पिता, तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। तुझको ही महिमा और आराधना चढ़ाते हैं प्रभु, स्तुति और प्रशंसा देते हैं प्रभु। लगातार अगुवाई कर राजा। हालेलुया। तेरे वचन से बोल और बातचीत कर राजा। प्रभु के वचन के लिए हम लोग एक जन प्रार्थना अगुवाई करेंगे। परमेश्वर वचन के लिए प्रार्थना करें। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। विशेष करके खगड़िया जिला में प्रभु का विशेष सुरक्षा है, जो हम लोग इस प्रकार आने पाते हैं। यदि खगड़िया जिला में शिकायत आ जाएगा तो हम लोग जो इस तरह बैठ नहीं पाएंगे। इसलिए विशेष करके सभी लोग आप लोग अपना अपना घर में एक घंटा है ना, कम से कम एक घंटा आप लोग प्रार्थना में समय बिताइएगा, है ना, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, जो दुनिया में जो फंसे हुए हैं, बीमारी में है, हॉस्पिटल में है, हाँ पूरा दुनिया में लाखों लोग मरते जा रहे हैं, उन लोगों के लिए आप लोग वेदना के साथ, दुख के साथ, है ना, श्रद्धा के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा ही कम किया जाए। वचन में लिखा है चुने हुए लोगों के द्वारा, है ना, विपत्ति घटाया जाएगा, कष्ट जो है घटाया जाएगा। ये अंतिम दिनों हैं। अंतिम दिनों में परमेश्वर क्या कर रहा है कि दुनिया में जो है चेतावनी को भेजा है। ये चेतावनी को भेजा है ना, मसीह लोगों के लिए भी, गैर मसीहों के लिए भी। जो मसीह लोग ढीला डाला चल रहे हैं, उन लोग इन दिनों में बहुत स्थिर होने के लिए, सही ढंग से अपने आप को समर्पण करने के लिए तो ये परीक्षा है। और जो गैर मसीह लोग हैं, जो सुसमाचार इसके पहले किसी न किसी के द्वारा, किसी न किसी माध्यम से सुना है, उन लोगों के लिए भी ये एक परीक्षा है, ताकि वो इस बीमारी को देख करके, जो कभी सुना होगा अरे अंत के दिनों में महामारी फैलेंगे, बोला था, है ना, ज्योतिष भाई बोला था, हाँ सामुएल पास्टर बोला था, हाँ फलना जो है माँ जी बोला था, दीदी बोला था, उन लोग याद कर सकते हैं। उन लोग भी सुधरने के लिए प्रभु का ये समझिए समय है। तो हम लोग प्रार्थना करना है कि परमेश्वर इस दिन को घटाया जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि परमेश्वर नहीं घटाएगा, वचन में लिखा कोई भी नहीं बच सकता, है ना। थोड़ा सा वचन दिखाने के लिए चाह रहे हैं क्यों आप लोग प्रार्थना करना है, उसी के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में इस बात को बता रहा है परमेश्वर। 22 वचन को पढ़िएगा। हाँ 21-22 दोनों पढ़िएगा। क्योंकि हाँ उस समय हाँ ऐसा भारी क्लेश होगा, ऐसा भारी क्लेश होगा जगत के आरंभ से, जो जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ, हाँ ना कभी होगा। यदि वे दिन घटाए ना जाए तो कोई भी प्राणी ना बचता, चुने हुए के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहा कि यदि परमेश्वर ऐसा भारी क्लेश होगा जो कि दुनिया में अब तक नहीं हुआ है ना होगा, लेकिन चुने हुए लोगों के द्वारा वो घटाया जाएगा। तो इसलिए जो है हम लोग प्रार्थना करेंगे, चुने हुए लोग, मसीह लोग, श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, टूटे हुए मन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर तरस खाएगा और जो है घटाया जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी भी कई एक लोगों को अंदर में हाँ ये वो उस प्रकार का घबराहट नहीं है, उस प्रकार की चिंता नहीं है और उस प्रकार की सीरियसनेस नहीं है, है ना। नॉर्मल रूप से
खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, सब काम होते हैं। जिस ढंग से होना चाहिए उस ढंग से नहीं हुआ, इसलिए अभी तक ये बीमारी रुका नहीं है। समझिए बात को। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो मतलब जो है जितना सीरियसनेस लोगों को आना चाहिए उतना अभी आया नहीं है। लेकिन हम आपको कहते हैं, हम मसीह लोग अभी से श्रद्धा के साथ अपना प्रार्थना में कम से कम 1 घंटा भी अपने घर में बिताने के लिए, है ना, कोशिश करेंगे और प्रार्थना करेंगे। हर एक मंत्रियों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए। कितना जगह में, एक जगह जो है अब पुलिस जो है दरोगा को लाठी से मार रहा था, लाठी से मार रहा था। आप लोग देखे होंगे, मतलब तनाव आ गया, है ना। तो उनको जो है नाइट एंड डे ड्यूटी दिया जा रहा है पुलिस लोगों को। तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है वो तनाव, जबकि जो है दरोगा बड़ा है, इंस्पेक्टर के सामने ये पुलिस तो नया नौकर है, लेकिन उसको गुस्सा इतना आ गया, रात में भी ड्यूटी करवाया, फिर दिन में भी जो है कहीं धूप में खड़ा होने के लिए, गाड़ी चेक करने के लिए भेज रहा था, उसी में गुस्सा से वो मार रहा था, मेन बड़ा आदमी को मार रहा था। तो क्यों? उतना लोगों को तनाव है। कई जगह हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग सोते नहीं हैं, नींद नहीं करते, रात दिन वो लोग सेवा की भावना से काम करते हैं। इसलिए हम लोग डॉक्टर लोगों के लिए, अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और साथ ही साथ हम लोग जो है इन दिनों में कई प्रकार का डॉक्टर लोग और अधिकारी लोग, नेता लोग प्रभु को जानने के लिए, मानने के लिए प्रार्थना करना। जब आप प्रार्थना करिएगा, किसी न किसी माध्यम से परमेश्वर उनको छूने के लिए कार्य करेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंतिम दिनों का जागृति कैसे आएगा? बेटा, बड़ा बड़ा फेमस लोग प्रभु का ग्रहण कर लेगा, उन लोगों के द्वारा अगर वो मीडिया में प्रचार कर देगा, गवाही देगा, तो हजारों लोग मन फिरा सकता है, बदल सकता है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए ये समय है कि परमेश्वर ऐसे ऐसे लोगों को, बड़े बड़े लोगों को भी छूने के लिए चाहता है। लेकिन आप नाम ले करके प्रार्थना कीजिए, मुकेश अंबानी के लिए, अनिल अंबानी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए, योगी आदित्यनाथ के लिए, हैं। तो उसके बाद निर्मला सीतारामन जो फाइनेंशियल मिनिस्टर है, फिर इसी प्रकार जो है जो भी मतलब हमारा नरेंद्र मोदी के लिए, सभी अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए हम लोग प्रार्थना करना। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो इसलिए नीतीश बाबू के लिए, लालू प्रसाद यादव के लिए, हैं। तो इसी प्रकार जो है हर एक स्टेट का हो सके मुख्यमंत्री का नाम जानते हैं तो बोल करके प्रार्थना कीजिए। मायावती, चंद्रबाबू नायडू, मुका स्टालिन, इसी प्रकार के स्टेट का, है ना, मुख्यमंत्री के लिए भी आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर हम लोगों को ऐसा ही तैयारी करने पर, आशीष करने पर